अपनी ट्रेडिशनल बुक्स में मेंशन है कि किसी का अगर बृहस्पति केंद्र में है तो वो बहुत सी निगेटिविटी दूर कर देता है। ये हमसा योग भी फॉर्म करता है अगर केंद्र में है तो। ये वन ऑफ द पंच महापुरुष योग में से एक है। आइए समझते हैं कैसे। अगर जुपिटर किसी का फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है या 10th हाउस में है तो ये हमसा योग क्रिएट करेगा, प्रोवाइडेड वो एग्जाल्टेड हो या अपनी खुद की राशि में हो। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। लेट्स से किसी का जुपिटर अगर 10वें भाव में है। 10वां भाव किसका है? कर्म का है। कर्म भाव में अगर जुपिटर बैठेगा तो ये जातक को बहुत जनरस बनाएगा। मीनिंग जुपिटर क्योंकि गुरु समान है, एक विजडम भी बोला गया है, तो ये जातक सही को सही, गलत को गलत बोलने वाला होगा, जिसकी वजह से देखा भी गया है कि ऐसे जातक का प्रमोशन में डिलेज भी आते हैं क्योंकि वो डिप्लोमेटिक नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छे रिजल्ट सूर्य और मंगल के देखे गए हैं, ना कि जुपिटर के। लेकिन बोलते हैं कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन जहां एस्पेक्ट डालता है, दृष्टि डालता है, उन भावों के लिए बहुत अच्छे होता है। ये एकदम सही बात है, लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। जुपिटर जिस भी भाव में बैठेगा वो भाव के लिए बुरा नहीं है। कहने का मतलब है उस भाव के लिए बहुत ज्यादा वो सात्विक प्लैनेट है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर विजडम की उतनी इज्जत नहीं है जितना सतयुग या द्वापर युग में हुआ करती थी। अगर आपके पास विजडम उस टाइम पे था तो वो आपको राजा के बगल में गद्दी मिलती थी। आजकल वीनस और राहु का भी बोलबाल है, तो आपको वीनस और राहु भी स्ट्रांग है पैरेलली, तो जुपिटर आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लाल किताब में इवन 10वें जुपिटर के लिए बोला गया है नेकी कर और जूता खा। कहने का मतलब है ऐसे जातक अगर नेकी करेंगे तो वो जूता खाएंगे। कहने का मतलब आपको नेकी नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेकी नहीं करनी है। नेकी तब करनी है जब आपसे मांगी गई हो, आपसे एडवाइस मांगी गई हो, राइट, और आपसे कोई भला की उम्मीद कर रहा है तो आप कर दो, क्योंकि ये तो गलत बात हो जाएगी, राइट। कहने का मतलब है जुपिटर इतना साधु इंसान है कि उसको चालाकी नहीं पता। वो कर्म के भाव में जितना डिप्लोमेटिक होना चाहिए वो बिहेव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो मात खाता है। सब कुछ उगल देता है, सब कुछ अपनी चीजें बता देता है। लेकिन बेस्ट चीज ये देखी गई है कि जिनका 10th हाउस जुपिटर है उनकी सजेशन एडवाइस इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर कोई मान ले तो रामबाण की तरह काम करेगा। जुपिटर का देखिए यहाँ पर पांचवा एस्पेक्ट 2nd भाव में आएगा, 7वां 4th हाउस में आएगा एंड 9th एस्पेक्ट 6th हाउस में आएगा। जुपिटर को एक्सपेंशन का कारक भी बोला गया है। अब 2nd हाउस वेल्थ का है तो वेल्थ में कमी कभी देखने को नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं से वेल्थ का जुगाड़ हो जाएगा। 4th हाउस सुख का है, सुख में एक्सपेंशन देगा ही देगा समय के साथ साथ। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है तो रोग ऋण शत्रु में हील कर देगा। इसकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मानी गई है ना। तो जुपिटर 10 भाव में होगा 10th हाउस में, तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा ये भाव को खराब कर रहा है, ये बहुत जनरस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।